अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, ज़हरा नगर रोड नंबर 10 पर मस्जिद रहमत है जो 1979 में इसकी तामीर की गई थी और यहाँ पे मलगियाँ भी डाले गए थे, लेकिन एक मलगी जिसकी वजह से परेशानी हो रही है मस्जिद के लिए, रास्ते के लिए, क्योंकि ये मलगी बहुत टाइम से बंद है और किराया भी नहीं दिया जा रहा है। तो कमेटी ने ये तय किया है कि दो तरफ से रास्ते हैं, लेकिन मुसल्लियों की तादाद ज़्यादा होने से आने जाने परेशानी हो रही है। तो ये मस्जिद का हिस्से को तोड़कर यहाँ पर जनाजे के एक जगह बनाया जाए ताकि किसी की मौत हो जाए तो जनाजा रखने के लिए काम में आता है और सहूलत मिलेगी लोगों को। और ये कमेटी ने तय कर ये काम को शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ये इत्तला मिली है ये मलगी वालों को, तो तब से ही ये मलगी खोलकर रुसूखात बताने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद के कमेटी वालों को डराने की कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं कि उनके साथ इनके ताल्लुकात हैं, जबकि मस्जिद की कमेटी का सीधा सीधा ये मसला है कि मस्जिद को दो रास्ते हैं, लेकिन दो रास्ते भी नाकाफ़ी हैं और जनाजे रखने के लिए परेशानी हो रही है। और इसी बात को लेकर मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ये रास्ता डायरेक्ट मस्जिद के अंदर आ रहा है। ये रास्ता देखिए बिल्कुल छोटा है, यहाँ से डोला पास नहीं होता। बस अब मेरी ये गुजारिश है कि डायरेक्ट यहाँ से डोला अंदर आ जाए। लोगों को ये कंफ्यूजन है, यहाँ खत्म है बड़े भाई, नंबर 6 है तरकारी की, यहाँ से ये कौन टाइप में है, ये ट्रायंगुलर है, वी टाइप में है, यहाँ का खत्म है मलगी नंबर 6 सरकारी की जो दुकान है। ये जो दुकान अभी जो बंद पड़ी हुई है ये है मलगी नंबर 7, ये 7 नंबर, जिसमें वो मलगी नंबर 8 है जो चिकन की दुकान है। ये जो सीढ़ियों से उतर के लोग आना जाना यहाँ से आसान हो जाएगा हमारे लिए। और ये एक पैसे करते हैं और जनाजा तो यहाँ से आ ही नहीं सकता, तो आज तक कभी जनाजा आ ही नहीं, यहाँ से आ ही नहीं सका, क्योंकि 4-5 बस्ती से जो जनाजा आता है जो भी लोगों का, तो उधर से ही लाना पड़ रहा हूँ और काफ़ी ताखिर हो रही वहाँ से। ये यहाँ से लेके यहाँ थोड़ा यहाँ तक ये अस्सलाम वालेकुम। ये मैं मस्जिद रहमत बंजारा हिल्स ज़हरा नगर की तरफ से जानिब से मैं
साबिका वाइस प्रेसिडेंट हूँ ये मस्जिद का। और ये मस्जिद 1979 में रहमतुल्लाह ग्रुप की ओर से बनाई गई मस्जिद है। ये मस्जिद है रहमत। इसमें 8 मली ये देखिए। और जब 79 में बनाए थे हम काफ़ी कम लोग, यानी काफ़ी कम मुसल्लियाँ थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 1000 से 1200 मुसल्ली जुमा के दिन नमाज़ होती है और अतराफ़ के 4-5 बस्ती के लोग यहाँ पे आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से नमाज़ होती है। अब जहाँ हमारे को जगह की ताख़ीर हो रही है और रास्ते की थोड़ी ताख़ीर हो रही है, जिस वजह से हम रिप्रेजेंटेशन दिए थे। अब जो साबिका सलीम साहब को भी दिए थे और अब जो है मसीह साहब को भी हम देना चाह रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है कि यहाँ से हमको एक रास्ता चाहिए जो काफ़ी कम हो रहा है। 3 फीट की गली है जिसमें से हमको डोला वगैरह जाने की तकलीफ़ हो रही है और 700-800 लोग जहाँ से मुसल्ली आते हैं वहाँ से जाने की तकलीफ़ हो रही है। ये गेट है जहाँ पे मैयत लाने के लिए आसान तो है, लेकिन वहाँ पे तकलीफ़ हो रही है हमको। नीचे ऊपर की तरफ वहाँ से तकरीबन हादसे हो गए वहाँ पे आने जाने के लिए। ये काफ़ी तकलीफ़ देव है। अब रहा सवाल एक मलगी हमारी ये जो मस्जिद है, मलगी नंबर 7 है, वो काफ़ी दिन से 4-5 साल से बंद थी वो, और उसका किराया भी नहीं पहुंचा था वक्फ बोर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम उसको गेट बनाने का मुतालिबा रखे उसके अंदर, मेन गेट जो मेन रोड से एंट्रेंस होता हो। और इसके ताल्लुक़ से अगर हम वक्फ बोर्ड अगर हमको चाह रही बना के दे दे रही तो काफ़ी हम इसके शुक्रगुज़ार रहेंगे। और इससे काफ़ी जो है ना मुसल्लियों को बहुत आराम से हम जो है ना सहूलत हो जाएंगी और काफ़ी चीज़ इसमें जो है ना मुसल्लियाँ इसके आभारी रहेंगे। हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन, वक्फ बोर्ड CEO मसीह साहब और जो भी हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर के हम बहुत बड़े वो रहेंगे, शुक्रगुज़ार रहेंगे इस ताल्लुक़ से अगर हमारा मैसेज उन तक पहुंच गया तो। जज़ाकल्लाह खैर। जी, हम चेयरमैन वक्फ बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी मिनिस्टर तेलंगाना और TNGO यूनियन प्रेसिडेंट मुजीब साहब, ये 4 जनों को हम ऑलरेडी हम इसमें एड्रेस करे सो है। इंशाल्लाह हम ज़रूर इससे तवक्को रखेंगे कि ये अमल में आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पर्सनल नहीं है, ये पूरे मुसल्लियों की है और 4-5 बस्तियों के पूरे मुसल्लियों की ये सबसे यही है, उनकी सबकी यही है, सिग्नेचर्स भी है इसके अंदर और सबका यही मुतालबा है कि यहाँ से हमारे को मेन गेट मिल गया तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए। और हम ये तवक्को रखेंगे वक्फ बोर्ड से और सारे लोगों से। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उबैद है। मैं करीबन जो है 7 साल की उम्र से इस मस्जिद ज़हरा नगर की ये जो चौरस्ते की मस्जिद है, मस्जिद रहमत, वहाँ का मैं मुसल्ली हूँ। और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी तरफ जो है हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड अपनी जो है नज़रसानी करें। प्रॉब्लम ये है कि इस मस्जिद के अंदर करीबन जुमा के रोज़ और मुख्तलिफ़ ओकेजन्स पे 1000 से 1200 लोग नमाज के लिए आते हैं आसपास के मोहल्लों से। और 2 गेट्स यहाँ पर है। एक गेट मोहल्ले की तरफ से आती है, कॉलोनी की तरफ से, जो बड़ी गेट है, और एक मेन रोड से एक गेट आती है जो बिल्कुल छोटी सी गेट है। बिल्कुल 3 फीट का जो है वो रास्ता है। तो जब मुसल्ली नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकलते हैं तो जुमा का जो है दिन हो या फिर दूसरा कोई ओकेजन हो, ईद का दिन हो, तो बहुत मुश्किल से, और रमज़ान के मौक़ों पर भी बहुत मुश्किल से जो है वो बाहर निकल पाते हैं क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है, जो मेन रोड की जो गेट है उसका रास्ता। और क़रीबन 60% मुसल्ली जो हैं ऐसे रास्ते से निकलते हैं, जो मेन रोड के रास्ते से निकलते हैं, जो गेट छोटी है। और 40% मुसल्ली यहाँ से निकलते हैं जो बस्ती को जो है जो गेट लगती हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जब यहाँ पर जो है जनाज़ा लाया जाता है तो उसको भी हमको जो है, क्योंकि जगह की किल्लत होने की वजह से मेन रोड की गेट से उसको नहीं लाया जाता है, उसको पीछे से जो है बस्ती के अंदर से जो गेट आती है वहाँ से लाया जाता है, जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। और लाने पर भी जो है जनाजे को लाने पर भी जो है दुश्वारी होती है और जनाजे को यहाँ से ले जाने पर भी दुश्वारी होती है। जब जनाजा यहाँ से निकाला जाता है तो बस्ती में से होते हुए टर्न्स लेकर उसको जाना पड़ता है। और अगर वही हमको जो है एक गेट मेन रोड की तरफ से एक बड़ी गेट हमको मिल जाए तो हमको जो है जनाजा ले जाने में भी आसानी होगी। और उसी तरह से पब्लिक यहाँ पे जुमे की नमाज में, रमज़ान में और दूसरे ओकेजन्स के ऊपर पब्लिक को यहाँ से निकलने के लिए भी आसानी जो है हो जाएगी। तो मेन रोड से हमको जो है एक बड़े रास्ते की ज़रूरत इस मस्जिद को दरकार है। और ये एक रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड में गया है जिसके ऊपर जो है तमाम मुसल्लियान इकराम इस मस्जिद के, इस मोहल्ले की मस्जिद के जो है उसके ऊपर उसके सिग्नेचर्स है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड जो है इसके ऊपर अपना एक्शन ले। एक मड़गी यहाँ पर है जो करीबन जो है 4 साल से वो मड़गी बंद है और उसका रास्ता डायरेक्ट जो है मेन रोड पे निकलता है। तो हम ये दरख्वास्त हमने दी है कि वहीं पर अगर हम गेट का इंतज़ाम कर दें उस बंद मड़गी में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ये मसला हल हो सकता है।